अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान बहुत अरसे पहले से ही खतरनाक वायरसेस से लड़ता आ रहा है, लेकिन अब ये वायरसेस नई शक्ल इख्तियार कर गए हैं। कुछ दवाइयों ने इन वायरसेस के खिलाफ इंसान के सेहतयाब होने में मदद की है और अब कई वायरसेस हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत तबाही मचाई। अभी हाल ही में कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा कर रख दी है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक वायरसेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने दुनिया में इतने लोगों की जानें ली कि आप सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 9, इबोला वायरस। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महलिक और ख़तरनाक बीमारियों में से एक है। इसका सबसे पहला केस 1976 में अफ्रीका में से निकला था। यह वायरस अफ्रीका में मौजूद इबोला दरिया के करीब मौजूद एक गांव में से निकला था, इसीलिए इसे इबोला का नाम दे दिया गया। इस वायरस की सिम्टम्स में बुखार, गला खराब, वॉमिटिंग, रैशेज, किडनीज का डैमेज होना और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह की ब्लीडिंग शामिल है। जैसे जैसे ये वायरस जिस्म को अफेक्ट करता है तो कई खास हिस्से जैसे लीवर और किडनी फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है और लाखों नहीं करोड़ों लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। नंबर 8, हैंटा वायरस। दोस्तों, इस वायरस का सबसे पहला केस 1993 में अमेरिका में सामने आया। ये वायरस खास किस्म के चूहों में मौजूद होता है और हवा के जरिए फैल जाता है। इसकी सिम्टम्स में बुखार, पट्टों में दर्द, वोमिटिंग और पेट में शदीद दर्द होता है। इसके बाद खांसी और सांस लेने में शदीद प्रॉब्लम होता है। वक्त पर इलाज ना करने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। इस वायरस की डेथ परसेंटेज 40% है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आज तक जिन लोगों को भी हैंटा वायरस हुआ बहुत कम उनमें से बचे हैं। नंबर 7, स्मॉल पॉक्स। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स भी खतरनाक तरीन वायरसेस में शामिल है। दोस्तों, इंसान इस वायरस से हजारों सालों से लड़ रहा है। इस खतरनाक बीमारी की वजह से हर 3 अफराद में से तकरीबन एक की मौत हो जाती है और इसी वायरस की वजह से कई लोग अंधे भी हो जाते थे। इस वायरस की सिम्टम्स में सडन फीवर, स्किन रैशेज, सर में शदीद दर्द, कमर में दर्द, वोमिटिंग और दूसरी बीमारियां शामिल हैं। दोस्तों, 20वीं सदी में इस खतरनाक वायरस की वजह से 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट ने बाद में इसकी वैक्सीन डेवलप कर ली थी। नंबर 6, डेंगू। दोस्तों, ये वायरस 1950 में सबसे पहले फिलीपाइंस और थाईलैंड में सामने आया था और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। आपको पता ही है कि ये वायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से हो जाता है। काटने के दौरान मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड सेल्स के अंदर डाल देता है। दोस्तों, ये वायरस फिलीपाइंस और थाईलैंड में सामने आने के बाद पूरी दुनिया में फैल गया और इसने लाखों लोगों को अफेक्ट किया। इस वायरस की सिम्टम्स में अचानक बुखार, सर में शदीद दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जॉइंट्स और पट्टों में दर्द, वोमिटिंग, मसूड़ों और नाक से खून बहना और शदीद थकावट हो जाना शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वायरस हर साल 5 से 10 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है। इलाज ना करने पर मौत भी हो सकती है। इस वायरस की डेथ परसेंटेज 20% है। इस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है। इस वायरस को दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली अमवात का जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस वायरस से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। नंबर 5, इन्फ्लुएंजा। 1918 में दुनिया की 40% आबादी इस खतरनाक वायरस का शिकार हो गई थी, जिससे 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस वायरस की सिम्टम्स में खांसी, गले में शदीद दर्द और थकावट हो जाना शामिल है। तो ये बीमारी बूढ़ों के मुकाबले में बच्चों को ज्यादा होती है। ये बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। ये वायरस फ्लू से इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने, छींकने या बात करने से होता है, जिससे हवा में वायरस आ जाता है और करीब मौजूद लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। नंबर 4, सार्स। इस वायरस का पहला केस चाइना में रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस आते ही कुछ हफ्तों में 37 ममालिक में फैल गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8096 लोगों को अफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है। जो लोग इससे सेहतयाब हुए हैं, इन्हें हॉस्पिटल में नॉर्मली ट्रीट किया गया था। अभी भी यूके में इस वायरस की वैक्सीन बनाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। नंबर 3, मार्बर्ग वायरस। दोस्तों, इस वायरस का सबसे पहला केस 1960 में सामने आया था। ये केस जर्मनी में से निकला था। इस वायरस का नाम मार्बर्ग इसलिए रखा गया क्योंकि इसने जर्मनी के शहर मार्बर्ग को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था। ये वायरस भी इबोला वायरस की तरह पूरी बॉडी पर अफेक्ट करता है। अगर ये वायरस बहुत देर तक किसी इंसान के जिस्म में रहे तो जॉन्डिस, सडन वेट लॉस, जिगर का खराब होना और पैनक्रियास की सोजिश कर सकता है।
1998 से 2000 तक इस वायरस का डेथ रेट 25% था, लेकिन 2005 से इसकी डेथ रेट 80% तक हो गया है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इसका अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है। इस वायरस के होने के बाद डॉक्टर्स पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं और फिर इसका पूरा ब्लड ही रिप्लेस कर देते हैं। इस सब प्रोसेस के बाद सिर्फ 4 से 5% तक लोग बच सकते हैं। इससे ज्यादा किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। नंबर 2, स्वाइन फ्लू। दोस्तों, अप्रैल 2009 में WHO ने रेड अलर्ट जारी किया कि H1N1 वायरस दोबारा वापस आ गया है। इस वायरस की वजह से 12,469 अफराद की जान जा चुकी थी। ये वायरस सबसे पहले 1918 में दुनिया के सामने आया था। इस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। असल में ये एक बीमारी है जो पिग्स में पाई जाती है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स इसका गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। इसी वजह से वायरस इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। इससे इफेक्ट होने वाले शख्स को शदीद खांसी और आंखें शदीद लाल हो जाती थी। इस वायरस ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया था, जो इस वक्त पूरी दुनिया की कुल आबादी का 3रा हिस्सा था। आज तक इस वायरस की वजह से करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। नंबर 1, दोस्तों, इस वायरस का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप इसे तस्वीर देखकर ही पहचान लेंगे। आज इससे सारी दुनिया डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि चाइना में शहर युआंग में लोगों को तेजी से नमूनिया हो रहा है और जो वायरस उन्होंने पेशेंट से ढूंढा वो पूरी दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 को चाइनीज साइंटिस्ट ने दुनिया को बताया कि उन्होंने एक न्यू वायरस आइडेंटिफाई किया है। इस वायरस की सिम्टम्स में नज़ला, शदीद खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। अब तक इस वायरस के तकरीबन 93 मिलियन केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से ये वायरस 2 मिलियन लोगों की जान ले चुका है। अब इसकी नई टाइप्स भी सामने आ चुकी हैं, जो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए इस वायरस से बच कर रहें। ये वायरस बूढ़े लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपको इस वायरस का नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खतरनाक और जानलेवा वायरसेस। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।